नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएसटीसी 2024 से संबंधित राजस्थान जीके की एक और नई क्लास में। तो राजस्थान जीके से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की आज की क्लास में बात करेंगे। लास्ट में अपना स्कोर बताना कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। 50 प्रश्न हमारे बीएसटीसी एग्जाम में पूछे जाते हैं राजस्थान जीके से। तो हमारा एग्जाम बहुत नज़दीक है, इसके लिए मैराथन क्लास की बात कर रहे हैं हम। और मैराथन क्लास में हम 50 ही प्रश्न डिस्कस करेंगे राजस्थान भूगोल, राजस्थान कला संस्कृति और राजस्थान इतिहास से संबंधित। तो बात करते हैं क्लास की, और साथ में आंसर कमेंट करते चलना। से राइट आंसर आप कमेंट करते चलना, और लास्ट में अपना स्कोर बताना कितना आपके प्रश्न सही हो रहे हैं। बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न क्या है? राजस्थान में सबसे बाद में सूर्योदय कहाँ पर होता है? जैसलमेर, धौलपुर, अनूपगढ़, बाड़मेर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नए जिलों के अनुसार प्रश्न है। तो आप सभी कंफ्यूज हो जाएंगे इस प्रश्न में। राजस्थान में सबसे बाद में सूर्योदय कहाँ पर होता है? करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए, कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर? नहीं, जैसलमेर नहीं होगा। पहले हमारे जैसलमेर आंसर सही था, पर अब जैसलमेर नहीं है, बाड़मेर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बाड़मेर करेक्ट आंसर है। सूर्योदय सबसे बाद में होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राजस्थान में सबसे बाद में सूर्योदय बाड़मेर में होता है, जबकि सबसे बाद में सूर्यास्त जैसलमेर में होता है। सबसे बाद में सूर्यास्त जैसलमेर में होता है। ये थोड़ा परिवर्तन, नया परिवर्तन हुआ है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, राजस्थान में सब नेक्स्ट प्रश्न दूसरा, राजस्थान में नवीन जिलों के अनुसार निम्न में से कौन सा नया जिला हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर से अलग हुआ है? हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर से अलग हुए नया जिला कौन सा है? बालोतरा, सांचौर, दुद्दू, अनूपगढ़। कौन सा नया जिला है जो कि राजस्थान में अनूपगढ़ सॉरी हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर से अलग होकर बना है? कौन सा? अनूपगढ़। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अनूपगढ़ जो जिला है, अनूपगढ़ जो जिला है वो राजस्थान में, मतलब कि हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर से अलग होकर बना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है अपना? तो अगला प्रश्न है, सिवाना सिवाना का किला, मतलब कि सिवाना का पहला साका कब हुआ? प्रश्न है अपना, सिवाना का पहला साका कब हुआ? ऑप्शंस की बात करते हैं, 1301 में, 1311 में, 1308 में, 1303 में। तो सिवाना का पहला साका कब हुआ? आंसर कमेंट कीजिए। बात करते हैं राजस्थान के प्रथम साके की। राजस्थान का प्रथम साका 1301 में रणथंभौर में हुआ, रणथंभौर में हुआ। और बात करें इसकी सिवाना के पहले साके की, तो सिवाना का पहला साका कब हुआ? 1308 में हुआ। 1308 में सिवाना का पहला साका हुआ। और सिवाना जो दुर्ग है, इसको मतलब कि जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुंजी कहा जाता है। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न। तो रिवीजन क्लास होने वाली है हमारी। तो रिवीजन क्लास में फर्स्ट क्लास चलेगी। आप आंसर साथ साथ में कमेंट करते चलना। बासांद्रा पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग निर्मित है? बासांद्रा पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? सज्जनगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, दौसा दुर्ग। तो बासांद्रा पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारे सज्जनगढ़ दुर्ग। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सज्जनगढ़ दुर्ग जो है वो बासांद्रा पहाड़ी पर बना हुआ है। जयगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग ईगल की पहाड़ी पर बना हुआ है। ईगल की पहाड़ी पर, ईगल की पहाड़ी पर बना हुआ है। इसके अलावा बात करें मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करें चिड़ियाटुक पहाड़ी पर है। चिड़ियाटुक पहाड़ी पर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो दौसा दुर्ग, पहली बात, दौसा दुर्ग जो है वो किस पहाड़ी पर है? आंसर कमेंट में कीजिए, दौसा दुर्ग किस पहाड़ी पर है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न क्या है? काली सिंध और आहू नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग निर्मित है? काली सिंध और आहू नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग निर्मित है? कागरोन दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, सज्जनगढ़ दुर्ग। कौन सा जल दुर्ग जो है वो काली सिंधु और आहू के संगम पर है? कौन सा हो जाएगा? कागरोन दुर्ग। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा अपना, कागरोन दुर्ग। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कागरोन दुर्ग। भैंसरोडगढ़ दुर्ग किस नदी के किनारे है? तब तक मैं बता दूं, दौसा दुर्ग, दौसा दुर्ग जो है वो देवगिरी पहाड़ी के, देवगिरी पहाड़ी पर है। किस पहाड़ी पर? देवगिरी पहाड़ी पर। और भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो है वो किस नदी के संगम पर है? चंबल और ब्राह्मणी, चंबल प्लस ब्राह्मणी, इसके संगम पर है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न।
छठा प्रश्न क्या है, छठे प्रश्न की बात करते हैं। बूंदी में स्थित 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया? बूंदी में 84 खंभों की छतरी है, उसका निर्माण किसने करवाया? राव अनिरुद्ध ने, टोडरराय सिंह ने, राव देवा ने, राम सिंह ने। मतलब कि 84 खंभों की जो छतरी है उसका निर्माण किसने करवाया? राव अनिरुद्ध ने। राव अनिरुद्ध ने इसका निर्माण करवाया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, तो अगले प्रश्न की बात करते हैं, सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न क्या है, सातवें प्रश्न की बात करते हैं। पंचपीर में कौन से लोक देवता नहीं आते? तो ऑप्शंस की बात करते हैं, पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, तेजा जी। तो पंचपीर में कौन से लोक देवता नहीं आते? तो हमारे तेजा जी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तेजा जी जो लोक देवता हैं वो पंचपीरों में नहीं आते। पंचपीरों का मतलब जिनकी पूजा हिंदू और मुस्लिम दोनों सम्मिलित रूप से करते हैं। पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, गोगा जी और मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी जो है वो, उनको ये पांचों जो देवता हैं ये किस में आते हैं? पंचपीर में आते हैं। अगला प्रश्न, तो नेक्स्ट प्रश्न है आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न क्या है, तो आठवां प्रश्न है, कुंडा पंथ किसने चलाया? कुंडा पंथ के प्रवर्तक कौन थे? मल्लीनाथ जी, दादू दयाल, रज्जब जी, सुंदरदास जी। तो कुंडा पंथ के प्रवर्तक कौन थे? मल्लीनाथ जी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मल्लीनाथ जी जो थे वो कुंडा पंथ के प्रवर्तक थे। दादू दयाल, दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है, कबीर कहा जाता है। सुंदरदास जी, सुंदरदास जी एकमात्र दादूपंथी थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुंदरदास जी एकमात्र जो क्या थे? दादूपंथी थे, जिनका मतलब कि मृत्यु के बाद दाह संस्कार किया गया। बाकी दादू पंथ में दाह संस्कार नहीं किया जाता। ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है नवा प्रश्न। नवा प्रश्न क्या है, 24 बाणियां पुस्तक हैं। 24 बाणियां जो पुस्तक है वो किनके द्वारा रचित है? 24 बाणियां पुस्तक किनकी है? तेजा जी की, रामदेव जी की, पाबू जी की, हरिराम जी की। तो 24 बाणियां ग्रंथ जो है किनका है? रामदेव जी का। ऑप्शन बी है। एकमात्र लोक देवता, एकमात्र लोक देवता जो क्या थे? जो मतलब कि लोक देवता के साथ कवि भी थे, कवि भी थे। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि वे लोक देवता कौन से हैं जो मतलब कि लोक देवता के साथ कवि भी हैं। दसवां प्रश्न, दसवां प्रश्न क्या है अपना, तो धुंधलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? धुंधलेश्वर महादेव मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? खेरतल तिजारा, गंगापुर सिटी, दुद्धू, करौली। तो धुंधलेश्वर मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? गंगापुर सिटी में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नया जिला बना है गंगापुर सिटी, वहां पर स्थित है धुंधलेश्वर महादेव मंदिर। पहले कहाँ पर था? धौलपुर में, धौलपुर में स्थित था। अगला प्रश्न, 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न क्या है, 11वें प्रश्न की बात करते हैं। भारत में कुल क्षेत्रफल का राजस्थान में कितना प्रतिशत है? भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान में कितना प्रतिशत? 10.41%, 11%, 10.61%, 12%। तो भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान में कितना प्रतिशत है? 10.41%। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 10.41% कुल मतलब कि भारत के क्षेत्रफल का राजस्थान है। 12वां प्रश्न, 12वां प्रश्न क्या है, तो 12वां प्रश्न है अपना, 12वां प्रश्न क्या कहता है, राजस्थान की जलवायु कितने प्रकार की है? राजस्थान में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? 4, 5, 6, 8। राजस्थान में कुल कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो 5 प्रकार की। 5 प्रकार की जलवायु की बात करते हैं। इससे पहले बताओ, आप कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में राजस्थान की जलवायु को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा है? ये आपके लिए प्रश्न है, कमेंट कीजिएगा। बात करते हैं 5 प्रकार की, तो 5 प्रकार कौन से? एक तो आर्द्र, एक अति आर्द्र, अति आर्द्र, एक उपाद्र, उपाद्र, और एक कौन सी है? उपाद्र के बाद में दो कौन सी है? शुष्क और अर्धशुष्क। 5 प्रकार की जलवायु है, शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र, आर्द्र, अति आर्द्र। 5 प्रकार की जलवायु है। और बात करें कोपेन के जलवायु वर्गीकरण, तो कोपेन ने 4 प्रकार का जलवायु वर्गीकरण दिया है राजस्थान के संदर्भ में। कौन कौन सा? AW, BW, HW, CWG और BSHW। BW, HW और BSHW ये जो है मरुस्थल में पाई जाती हैं। CWG जो है वो हमारे नॉर्मल पूर्वी पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है राजस्थान के
और AW जो है वो दक्षिणी पूर्वी पठार में पाई जाती हैं। 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न क्या है? तो 13वें प्रश्न की बात करते हैं, गणेश्वर सभ्यता किस जिले में स्थित है? गणेश्वर सभ्यता की बात करते हैं किस जिले में? फलोदी, जोधपुर, नीमका थन्ना, सांचौर। तो गणेश्वर सभ्यता किस जिले में है? आंसर कमेंट कीजिए, तब तक बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता के बारे में। तो ये कांटली नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? कांटली नदी के किनारे। और ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा नीमका थाना जिला। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नीमका थाना जिले में गणेश्वर सभ्यता जो है वो स्थित है, और इसे क्या कहते हैं? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहते हैं। 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न क्या है? 14वां प्रश्न है, लोक देवता पब्बू जी का जन्म स्थान है। लोक देवता पब्बू जी का जन्म स्थान कौन सा है? फलोदी, जोधपुर, नीमका थाना, अनूपगढ़। तो लोक देवता पब्बू जी जो है इनका जन्म स्थान क्या है? कोलूमंड, फलोदी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नया जिला बना है फलोदी, ये है लोक देवता पब्बू जी का जन्म स्थान कोलूमंड। ये आपको ध्यान रखना है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कई बार। जो सुमेलित करने वाले प्रश्न आते हैं उनमें ये प्रश्न आते हैं, जन्म स्थान से प्रश्न पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न क्या है? तो 15वां प्रश्न है, सहरिया जनजाति का प्रसिद्ध सीताबाड़ी मेला कहाँ भरता है? ये सीताबाड़ी मेला है वो कहाँ पर लगता है? सीताबाड़ी मेले की बात हो रही है। सीताबाड़ी मेला जो है वो कहाँ पर लगता है? बात करते हैं बारा में, करौली में, दुद्दू में, खैरतल तिजारा में। तो सीताबाड़ी मेला कहाँ पर लगता है? बारा में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सीताबाड़ी मेला जो है वो बारा में लगता है। सहरिया जनजाति का कुंभ भी कहा जाता है। सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है इसे। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न क्या है? 16वें प्रश्न की बात करते हैं, धोक धोरा कहाँ स्थित है? जो धोक धोरा है वो कहाँ स्थित है? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर। तो धोक धोरा जो है वो कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में। समराथल बीकानेर में। समराथल बीकानेर में। समराथल बीकानेर को धोक धोरे के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। और बात करते हैं अगले प्रश्न की। 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न क्या है? 17वें प्रश्न की बात करते हैं, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? हमारा 17वां प्रश्न है, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। तो मरु महोत्सव के लिए आप आंसर कमेंट कीजिए। बात करते हैं बीकानेर में। बीकानेर में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? बीकानेर में ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। बात करें इसकी थार महोत्सव। थार महोत्सव जो है वो कहाँ मनाया जाता है? बाड़मेर में। बाड़मेर में थार महोत्सव मनाया जाता है। बात करें मरु महोत्सव की। मरु महोत्सव हमारे आंसर कौन सा हो जाएगा? सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। जैसलमेर में। जैसलमेर में हमारे कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? जैसलमेर में मरु महोत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न क्या है? तो 18वें प्रश्न की बात करते हैं, पिछवाई किस शैली से संबंधित है? पिछवाई जो है वो किस शैली से संबंधित है? नाथद्वारा शैली, किशनगढ़ शैली, जयपुर शैली, हाड़ौती शैली। तो कौन सी पिछवाई जो है वो किस शैली से संबंधित है? हमारा नाथद्वारा शैली। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पिछवाइयाँ जो है वो नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। और किशनगढ़ शैली की क्या प्रसिद्ध है? बनी ठनी। बनी ठनी प्रसिद्ध है। किशनगढ़ शैली की बनी ठनी है। इसके लिए आपको लास्ट में आंसर कमेंट करना है। लास्ट में मैं देख लूंगा। बनी ठनी जो है उसको भारत की मोनालिसा किसने कहा है? बनी ठनी है उसको भारत की मोनालिसा किसने कहा है? बात करते हैं अगले प्रश्न की। 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न क्या है? पोमचा लहरिया जो है कहाँ का प्रसिद्ध है? पोमचा लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर, जोधपुर, अनूपगढ़, नीमका थाना। तो पोमचा लहरिया जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जयपुर का प्रसिद्ध है पोमचा लहरिया। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न क्या है? तो 20वें प्रश्न की बात करते हैं, बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है? बिज्जी जो है वो किस साहित्यकार का उपनाम है? विजयदान देथा, दुर्सा आड़ा, कन्हैयालाल सेठिया, मोहनोद नैणसी। बिज्जी जो है वो किस साहित्यकार का उपनाम है? विजयदान देथा का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विजयदान देथा का उपनाम है बिज्जी। बात करें कन्हैयालाल सेठिया की। कन्हैयालाल सेठिया जो है इसको राजस्थान की, मतलब कि राजस्थान साहित्य का विश्व पितामह कहा जाता है। राजस्थान साहित्य का विश्व पितामह कहा जाता है। अगला प्रश्न, तो नेक्स्ट प्रश्न है 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न है अपना, कृपाल सिंह शेखावत किस कला के प्रसिद्ध कलाकार थे? कृपाल सिंह शेखावत जो है किस कला के प्रसिद्ध कलाकार थे?
ब्लू पोट्री, पिछवाई, पान्ने, तारकशी। तो कृपाल सिंह शेखावत जो थे वो किस कला के प्रसिद्ध कलाकार थे? ब्लू पोट्री। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार थे। कहाँ की प्रसिद्ध है ब्लू पोट्री? आंसर कमेंट में कीजिए। बात करते हैं ब्लू पोट्री की। ब्लू पोट्री जो है वो सर्वप्रथम राजस्थान में कौन लाया था? सोई मान सिंह। सोई मान सिंह कहाँ से लाया था? तो ये लाए थे हमारे पर्शिया ईरान से। पर्शिया ईरान से ये लोहार आई, लाहौर से हमारे राजस्थान में जयपुर में आई। कहाँ पर प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है ब्लू पोट्री। बात करते हैं 22वें प्रश्न की। 22वां प्रश्न क्या है? तो 22वें प्रश्न की बात करते हैं, विजय स्तंभ का निर्माण कब किया? विजय स्तंभ का निर्माण कब करवाया गया? 1437, 1440, 1448, 1456। तो विजय स्तंभ का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? प्रश्न सही से पढ़ना है आपको, कब प्रारंभ हुआ। इसमें हमारे दो आंसर करेक्ट हैं। पहली बात तो प्रारंभ कब हुआ? तो 1440 में प्रारंभ हुआ। हमारे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1440 ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1440 में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ। कब पूरा हुआ? अगर ये पूछ ले कि इसका निर्माण कब पूरा हुआ, तो 1448 में। 1448 में इसका निर्माण पूरा हुआ। और 1437 में ये जो सारंगपुर का युद्ध हुआ था, सारंगपुर का युद्ध, 1437 का सारंगपुर का जो युद्ध हुआ था, सारंगपुर का युद्ध, इसकी विजय के उपलक्ष्य में, विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा द्वारा विजय स्तंभ का निर्माण 1440 में प्रारंभ करवाया गया। 1448 में यह पूर्ण हुआ। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न क्या है? तो हमारा 23वां प्रश्न क्या कहता है? 23वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय कौन सी सैनिक छावनी नहीं थी? तो 1857 की क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियां थी? कमेंट में आंसर, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। ब्यावर, खेरवाड़ा, देवली, कोटा। तो 1857 की क्रांति के समय कौन सी सैनिक छावनी उपलब्ध नहीं थी, मतलब राजस्थान में कौन सी सैनिक छावनी नहीं थी? तो बात करें इसकी, तो कोटा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कोटा जो है वो एक सैनिक छावनी नहीं थी। ब्यावर, खेरवाड़ा, देवली और कौन कौन सी सैनिक छावनी थी? कुल सैनिक छावनियां 6 थी, जिनमें से 3 तो हो गई ब्यावर, खेरवाड़ा, देवली। एक नीमच, एक नीमच, एक नसीराबाद, नसीराबाद, एक एरियनपुरा, एरियनपुरा। ये जो थी वो कुल मिला के 6 छावनियां थी। अगला प्रश्न, 24वां प्रश्न। 24वें प्रश्न की बात करते हैं। 24वां प्रश्न क्या है? रमकड़ा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? रमकड़ा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? आसपुर, बेणेश्वर, कलियाकोट, देवगढ़। तो रमकड़ा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? आंसर कमेंट कीजिए। बात करते हैं रमकड़ा उद्योग। रमकड़ा जो उद्योग है वो मतलब कि लाख की चूड़ियां बनाई जाती है, लाख की चूड़ियां, उसी को लाख का काम किया जाता है। लाख का काम लिख लीजिए, लाख का काम जो किया जाता है वो रमकड़ा उद्योग में आता है। कहाँ का प्रसिद्ध है? गलियाकोट डूंगरपुर का। गलियाकोट डूंगरपुर का प्रसिद्ध है रमकड़ा उद्योग। और गलियाकोट की बात करें तो गलियाकोट में बोहरा समाज का उर्स भरता है। बोहरा समाज का सबसे बड़ा उर्स भरता है, सबसे बड़ा उर्स भरता है। अगला प्रश्न, 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न क्या है? तो 25वां प्रश्न है, हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक कौन थे? जो हाड़ौती सेवा संघ था उसके संस्थापक कौन थे? नैनूराम शर्मा, गोविंद गिरी, विजय सिंह पथिक, ऋषिदत्त मेहता। तो हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक कौन थे? नैनूराम शर्मा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नैनूराम शर्मा जो थे हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की, 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न क्या है? 26वां प्रश्न है, राजस्थान का सबसे कम तहसीलों वाला जिला कौन सा है? डायरेक्ट आंसर दुद्दू जिला, क्योंकि इसकी बात हमने 2 क्लासों में लगातार कर ली है, तीसरी क्लास में फिर से रिपीट प्रश्न हो रहा है। दुद्दू जिला जो सबसे कम तहसीलों वाला, सबसे छोटा जिला और सबसे कम उपखंडों वाला जिला है। 27वां प्रश्न। 27वां प्रश्न क्या है? 27वें प्रश्न की बात करते हैं, किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ नाम रखा गया? प्रश्न पूरा ये होना चाहिए था, पूरा प्रश्न नहीं आया इसमें। पूरा प्रश्न है कि किसके प्रस्ताव पर जो एकीकरण का प्रथम चरण था उसका नाम मत्स्य संघ रखा गया। ये प्रश्न सही प्रश्न है। तो किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ नाम रखा गया पहले चरण का? सरदार पटेल, हीरालाल शास्त्री, के एम मुंशी, जमनालाल बजाज। किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ नाम रखा गया? के एम मुंशी के एम मुंशी के प्रस्ताव पर मत्स्य संघ नाम रखा गया। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें थी? तो अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर।
ABCD से आप याद रख सकते हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। धौलपुर, करौली ये जो थी वो कुल रियासतें थी। राजधानी अलवर थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो 28वां प्रश्न क्या है? 28वें प्रश्न की बात करते हैं। 33 सूत्री मांग पत्र किसने जारी किया था? 33 सूत्री मांग पत्र जो था वो किसने जारी किया था? मोतीलाल तेजावत, अर्जुन लाल सेठी, जमनालाल बजाज, गोविंद गिरी। तो 33 सूत्री मांग पत्र किसका था? तो 33 सूत्री मांग पत्र किसका था? आंसर कमेंट कीजिए। बात करते हैं मोतीलाल तेजावत की। मोतीलाल तेजावत का 21 सूत्री मांग पत्र था। पीलों के लिए 21 सूत्री मांग पत्र जो मेवाड़ महाराणा थे उनके सामने मोतीलाल तेजावत ने रखा था। बात करें 33 सूत्री मांग पत्र की, वो था गोविंद गिरी का। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, गोविंद गिरी का था 33 सूत्री मांग पत्र। अगला प्रश्न 29वां प्रश्न है, राजस्थान प्रथम ह्यूमन एंटोनोमी पार्क कहाँ स्थित है? राजस्थान का प्रथम ह्यूमन एंटोनोमी पार्क कहाँ स्थित है? जोधपुर शहर, बांसवाड़ा, उदयपुर, कोटा। तो राजस्थान का प्रथम ह्यूमन एंटोनोमी पार्क जो है वो कहाँ पर स्थित है? जोधपुर शहर में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जोधपुर शहर में स्थित है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। 30वां प्रश्न क्या है? 30वें प्रश्न की बात करते हैं। जैसलमेर के किस शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? जैसलमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? जैसल भाटी, हर्राय भाटी, चौहारा सिंह, मूलराज द्वितीय। तो जैसलमेर के किस शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? हर्राय भाटी ने। कब की थी? नागौर दरबार में। नागौर दरबार में। नागौर दरबार कब आयोजित हुआ था? 1570 में। 1570 में नागौर दरबार आयोजित हुआ था, जिसमें अकबर ने जो राजपूत शासक थे उनको उसकी अधीनता स्वीकार करने के लिए मतलब कि मजबूर किया था या फिर बोला था। अगला प्रश्न बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। 31वां प्रश्न है, माधोराजपुरा दुर्ग किस जिले में स्थित है? जो माधोराजपुरा दुर्ग है वो किस जिले में स्थित है? बात करते हैं जयपुर शहर में, अनूपगढ़ में, दुद्दू में, जोधपुर शहर में। तो इसका आंसर तो मुझे भी नहीं पता, आप आंसर कमेंट करना। बात करेंगे, मैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स पिन कर दूंगा। बाकी मैं भी गलत आंसर भी मैं नहीं बताना चाहता, इसका करेक्ट आंसर मेरे को नहीं पता। मैं कंफ्यूजन में हूँ, या तो जोधपुर शहर में है या दुद्दू में है। दोनों में से मैं कंफ्यूजन में हूँ। मेरे हिसाब से जोधपुर शहर करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप एक बार जरूर चेक कर लेना, और मैं भी चेक करके आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 32वां प्रश्न क्या है? तो ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? ऊंट की खाल पर चित्रांकन। ये सभी प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर से प्रश्न लिए गए हैं। तो इसके मतलब कि हमने बनाए होते प्रश्न तो मुझे आंसर करेक्ट और पता होता। बाकी ये सभी प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, इसीलिए मेरे को मतलब कि पूरा यकीन है कि भाई जयपुर शहर है, पर एक बार चेक जरूर कर लेंगे कौन सा आंसर सही है। बात करते हैं इस प्रश्न की। 32वां प्रश्न, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला की विशेषता है? मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली। तो किस कला शैली की विशेषता है ऊंट की खाल पर चित्रांकन? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बीकानेर शैली की। अगला प्रश्न 33वां प्रश्न। 33वां प्रश्न क्या है? पूर्व राजस्थान 25 मार्च 1948 का उद्घाटन किसने किया? जो पूर्व राजस्थान था उसका 25 मार्च 1948 को उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो कौन सा चरण था राजस्थान एकीकरण का? दूसरा चरण। दूसरे चरण का नाम था पूर्व राजस्थान। इसका उद्घाटन 25 मार्च 1948 को किसके द्वारा किया गया? तो एनवी गॉडगिल, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, शोभाराम कुमावत। तो किसके द्वारा जो है वो इसका उद्घाटन किया गया? तो बात करते हैं किसके द्वारा किया गया। तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया हमारे एनवी गॉडगिल द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एनवी गॉडगिल द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसके समय प्रधानमंत्री कौन था? तो गोकुल लाल आसावा। गोकुल लाल आसावा जो था इसके समय प्रधानमंत्री था। अगला प्रश्न 34वां प्रश्न। 34वां प्रश्न है। 34वां प्रश्न क्या है? उदयपुर में महिला मंडल की स्थापना किसने की? उदयपुर में महिला मंडल की स्थापना किसने की? दयाशंकर क्षेत्रीय, रामशंकर गुप्ता, महादेवी वर्मा, जयशंकर अग्रवाल। तो किसने जो है उदयपुर में महिला मंडल की स्थापना की? दयाशंकर क्षत्रिय ने। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दयाशंकर क्षत्रिय ने उदयपुर में महिला मंडल की स्थापना की। अगला प्रश्न 35वां प्रश्न। 35वां प्रश्न क्या है?
35वें प्रश्न की बात करते हैं, टोडगढ़ का किला कहाँ स्थित है। टोडगढ़ जो दुर्ग है वो कहाँ पर स्थित है। अजमेर, टोंक, शाहपुरा, ब्यावर। टोडगढ़ दुर्ग जो है वो कहाँ पर स्थित है, अजमेर में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अजमेर में स्थित है टोडगढ़ दुर्ग। बात करें तो अजमेर में नए जिले के बनने के बाद शायद ब्यावर में आ गया है ये, बाकी पूरा मेरे को पता नहीं। अजमेर में स्थित है पुराना किला, तो टोडगढ़ किला। और यहाँ पर जो है वो किसे कैद किया गया है, विजय सिंह प्रतीक को। विजय सिंह प्रतीक को यहाँ पर रखा गया था, कैद करके रखा गया था विजय सिंह प्रतीक को टोडगढ़ दुर्ग में। अगला प्रश्न, 36वां प्रश्न। 36वां प्रश्न क्या है, 36वां प्रश्न है, संत पीपा की छतरी कहाँ स्थित है। संत पीपा की छतरी कहाँ स्थित है, गागरोन, बाड़मेर, बालोतरा, टोडा रायसिंह। तो संत पीपा की छतरी जो है वो कहाँ पर स्थित है, आंसर कमेंट कीजिए। तब तक बात करते हैं संत पीपा की गुफा, टोडा रायसिंह केकड़ी में है। किसकी गुफा, संत पीपा की गुफा कहाँ पर है, टोडा रायसिंह केकड़ी में। बात करें बागलोत्रा में, तो समदड़ी बालोतरा, समदड़ी बालोतरा में संत पीपा का मंदिर स्थित है। और आंसर हमारा सही कौन सा हो जाएगा, गागरोन। गागरोन में संत पीपा की छतरी बनी हुई है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। संत पीपा जो थे वो गागरोन के शासक भी थे, और गागरोन में इनकी छतरी बनी हुई है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न क्या है, 37वां प्रश्न। 37वां प्रश्न क्या है अपना, 37वां प्रश्न है, बादला हस्तकला कहाँ की प्रसिद्ध है। बादला जो हस्तकला है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर। बादला हस्तकला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, जोधपुर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जिंक की बोतल जो है कि पानी को ठंडा करने के लिए रखी जाती है या बनाई जाती है, वो प्रसिद्ध है हमारी, बादला कहते हैं उसको, और जोधपुर की प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, 38वां प्रश्न। 38वां प्रश्न क्या है, अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। अग्नि नृत्य जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, कतरियासर, फलोदी, ब्यावर, मंडल। अग्नि नृत्य किस संप्रदाय द्वारा किया जाता है, आंसर कमेंट कीजिए। तब तक बात करते हैं अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, कतरियासर का। कतरियासर बीकानेर का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कतरियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है अग्नि नृत्य। और बात करें इसकी अग्नि नृत्य जो है वो जशनाती संप्रदाय द्वारा, जशनाती संप्रदाय द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, 39वां प्रश्न। 39वां प्रश्न क्या है, 39वें प्रश्न की बात करते हैं, राजस्थान की लोक नृत्य कौन सा है। राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है, घूमर, बम, भवई, चरी नृत्य। राजस्थान का कौन सा है, जो राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है, घूमर नृत्य। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, राज नृत्य जो है वो घूमर नृत्य है। इसे इसे नृत्यों का सिरमौर नृत्य भी कहते हैं, नृत्यों का सिरमौर नृत्य, नृत्यों का सिरमौर नृत्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, 40वां प्रश्न। 40वां प्रश्न क्या है, 40वें प्रश्न की बात करते हैं, भीलों की तंग धोती को क्या कहते हैं। भीलों की तंग धोती को क्या कहते हैं, पोतिया, देपाड़ा, फेटा, खोइतू। तो भीलों की तंग धोती को क्या कहते हैं, देपाड़ा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, भीलों की तंग धोती को देपाड़ा कहा जाता है। अगला प्रश्न, 41वां प्रश्न। 41वां प्रश्न क्या है, 41वें प्रश्न की बात करते हैं, बेरार सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। जो बेरार सभ्यता है वो किस नदी के किनारे विकसित हुई, घग्गर नदी, कांतली नदी, बाणगंगा नदी, आहड़ नदी। तो बेरार सभ्यता जो है किस नदी के किनारे विकसित हुई, किस पहाड़ी पर है, कोटपुतली पहाड़ी पर। कोटपुतली, कोटपुतली बहरोड जिले में है, कोटपुतली बहरोड जिले में है। और बेरार सभ्यता बेरार पहाड़ी पर है, और किस नदी के किनारे, बाणगंगा नदी के किनारे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बाणगंगा नदी के किनारे है बेरार सभ्यता। बात करें अन्य की, घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा, कालीबंगा सभ्यता। कांदली नदी के किनारे हमारी गणेश्वर सभ्यता। और कौन सी, आहड़ नदी के किनारे हम, आहड़ नदी नहीं, आयड़ नदी है, आयड़ नदी के किनारे आहड़ सभ्यता। अगली प्रश्न की बात करते हैं, 42वां प्रश्न। 42वां प्रश्न क्या है अपना, 42वें प्रश्न की बात करते हैं, राजस्थान के एकीकरण में कौन से चरण में जय उदयपुर को राजधानी बनाया गया था। राजस्थान का एकीकरण जो हुआ था उसके कौन से चरण में किसको राजधानी बनाया गया था, उदयपुर को राजधानी बनाया गया, पहले चरण में, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में, चौथे चरण में। तो उदयपुर जो है वो राजधानी किस चरण में बनी थी, तीसरे चरण में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, तीसरे चरण में जो है वो उदयपुर को राजधानी बनाया गया था। 43वां प्रश्न। 43वां प्रश्न क्या है, 43वें प्रश्न की बात करें, 43वां, राज्य की प्रथम कृषि आधारित झील कौन सी है।
43वां प्रश्न क्या कहता है, राज्य की प्रथम कृषि आधारित झील कौन सी है? जयसमंद झील, पिछोला झील, राजसमंद झील, नक्की झील। तो राज्य की प्रथम कृषि आधारित झील कौन सी है? जयसमंद झील। जयसमंद झील जो है वो राज्य की प्रथम कृषि आधारित झील है। इससे दो नहरें निकाली गई, श्याम नहर और भाट नहर। अगला प्रश्न 44वां प्रश्न। 44वां प्रश्न क्या है? तो बात करते हैं 44वें प्रश्न की। मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुल देवी कौन सी है? मारवाड़ का जो राठौड़ वंश है उसकी कुल देवी कौन सी है? चमुआई माता, नागनेची माता, विरात्रा माता, स्वांग्या माता। तो स्वांग्या माता जो है वो भाटी राजवंश की कुल देवी है। भाटी राजवंश, भाटी राजवंश की कुल देवी है स्वांग्या माता। और बात करें विरात्रा माता, विरात्रा माता का मंदिर कहाँ पर है? तो बाड़मेर में है। नागनेची माता, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नागनेची माता जो है वो मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुल देवी है। अगला प्रश्न 45वां प्रश्न। 45वां प्रश्न क्या है? तो 45वां प्रश्न है, परावर्तन या शुद्धिकरण आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तेजाजी द्वारा, भोगाजी द्वारा, बाबूजी द्वारा, रामदेव जी द्वारा। तो परावर्तन या शुद्धिकरण आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? रामदेव जी द्वारा। रामदेव जी जो है उन्होंने परावर्तन या शुद्धिकरण आंदोलन चलाया था। जिसमें क्या था? तो इसमें था जो हिंदू से मुस्लिम बनाए गए व्यक्ति थे उनको फिर से मुस्लिम से हिंदू बनाया था। मतलब कि उनका जो धर्म परिवर्तन हुआ था उसको रोकने के लिए शुद्धिकरण आंदोलन चलाया था रामदेव जी ने। और जो रामदेव जी जो थे उन्होंने एक कामड़िया पंथ भी चलाया था, कामड़िया पंथ भी चलाया था। शुद्धिकरण के बाद जो मतलब कि परावर्तन आंदोलन से जो भी मुस्लिम हिंदू को मुस्लिम बनाया गया था फिर से उन्हें मुस्लिम से हिंदू बनाया, उन्हें उन्हीं को शामिल किया गया था कामड़िया पंथ में। अगला प्रश्न 46वां प्रश्न। 46वां प्रश्न क्या है? छेड़छाड़ वाले लोक देवता के नाम से कौन से लोक देवता प्रसिद्ध हैं? छेड़छाड़ के वाले देवता हड़बूजी, इल्लोजी, पाबूजी, मल्लीनाथ जी। छेड़छाड़ वाले देवता किसे कहते हैं? इल्लोजी को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इल्लोजी को जो है वो छेड़छाड़ वाले लोक देवता के नाम से जाना जाता है। इल्लोजी को प्रेम के देवता भी कहते हैं, प्रेम के देवता, प्रेम के देवता भी कहा जाता है इल्लोजी को। अगला प्रश्न 47वां प्रश्न। 47वां प्रश्न क्या है? राजस्थान का कानपुर किसे कहा जाता है? राजस्थान का कानपुर किसे कहा जाता है? कोटा को, नागौर को, झालावाड़ को, जयपुर को। तो राजस्थान का कानपुर किसे कहा जाता है? झालावाड़ को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। झालावाड़ को कहा जाता है संतरों की खेती के कारण, संतरों की खेती के कारण, संतरों की खेती के कारण कहा जाता है। अगला प्रश्न 48वां प्रश्न। 48वां प्रश्न क्या है? 48वें प्रश्न की बात करें, निम्न में से कौन सा दुर्ग विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है? मतलब कि राजस्थान का कौन सा दुर्ग जो है वो विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है? यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल दुर्ग नहीं है। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, आमेर, मेहरानगढ़। कौन सा दुर्ग जो है शामिल नहीं है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मेहरानगढ़ दुर्ग जो है वो जोधपुर में स्थित है। ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है। बाकी चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, आमेर, सोनारगढ़, सोनारगढ़ और कौन सा? कागरोन, रणथंबोर और एक दुर्ग कौन सा है? और एक दुर्ग कौन सा है? चित्तौड़गढ़, आमेर और सोनारगढ़, गागरोन, रणथंबोर। 6 दुर्ग हैं, 6 दुर्ग शामिल हैं। अगला प्रश्न 49वां प्रश्न। 49वां प्रश्न है, बोरला आभूषण कहाँ पहना जाता है? बोरला जो आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है? हाथ में, गले में, सिर पर, पैर में। तो बोरला आभूषण कहाँ पहना जाता है? ये हमारे पहना जाता है सिर पर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सिर पर पहना जाता है बोरला आभूषण। नेक्स्ट प्रश्न 50वां प्रश्न। लास्ट प्रश्न में आ गए हैं हम। और 50वें प्रश्न के बाद आप आपने कमेंट करना कि आपको ना स्कोर कितना रहा और आपने कितने प्रश्नों के आंसर गलत दिए और किस कारण से, सोचना आपके किस कारण से आपके आंसर गलत हुए। बात करते हैं 50वें प्रश्न की। बनास, चंबल, सीप नदियों का त्रिवेणी संगम है। रामेश्वरम, सवाईमाधोपुर में, राजमहल टोंक में, मैनाल बिगोद में, बेणेश्वर धाम में। तो इस प्रश्न का आंसर आप ही कमेंट करेंगे और इस प्रश्न का आंसर मैं नहीं बताऊंगा। बाकी मैं बता देता हूँ, बेणेश्वर धाम में जो है वो सोम माही जाखम, सोम माही जाखम इनका संगम है। बाकी तीनों जो है वो जो चंबल नदी से संगम, त्रिवेणी संगम जो तीनों चंबल नदी से संबंधित है। और आपको आंसर कमेंट करना है तीनों में से कौन सा आंसर सही है, तीनों में से आपको कमेंट करना है।
और एक मैं बता दूं, मैनाल भी नहीं है, मैनाल जो है ये भी नहीं है, इसमें तो बेड़च, मैनाल और कौन सी नदी, चंबल, तीनों का संगम है। तो मैंने आपको और आसान कर दिया। दोनों में से आपको कमेंट करना है अब, दोनों में से कौन सा आंसर सही है। राइट आंसर कमेंट कर देना, अपना स्कोर भी कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बीएसटी से संबंधित। बहुत ही कम टाइम बचा है, इसमें हम राजस्थान जीके को पूरा कवर करते हुए 50-50 प्रश्नों की क्लास लेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।